उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे, जिसमें से 9 सीटों के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। लेकिन कानपुर की सीसामऊ सीट, जो कि सबसे हॉट सीट बताई जाती है, सीट पर उपचुनाव होने हैं। और इस सीट पर चुनाव होने से पहले समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि चुनाव से पहले ही उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, खासकर उन कार्यकर्ताओं को जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जिनका क्षेत्र में अपना प्रभाव है, उनको अब पुलिस और प्रशासन के लोग अलग अलग तरीके से परेशान कर रहे हैं, जिससे वो चुनाव कहीं ना कहीं प्रभावित करना चाहते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष फजल महमूद साहब हैं, उनसे भी एक बार बात कर लेंगे कि आखिर किस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं को प्रभावित किया जा रहा है। फजल साहब, किस तरीके से आपके कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, या कौन लोग हैं जो इसके पीछे रणनीति इस तरीके की अपना रहे हैं? देखिए, सीसामऊ चुनाव जब से घोषित हुआ है, उससे पहले से हमारे जो सक्रिय कार्यकर्ता, वार्ड के, जोन के, हमारे सेक्टर प्रभारी, इन सबको पुलिस फ़ोन कर रही। थाने से आ रहा फ़ोन, चौकी से आ रहा, क्या करते हो, कब से समाजवादी पार्टी में हो, कितने भाई हैं, कहाँ रहते हो, इस टाइप से फ़ोन कर रहे हैं। अब कब से पार्टी में सरकारी नौकर तो है नहीं कि वो बताते हैं हम इस कार्यालय में सन फलाने से काम कर रहे हैं, जब रिटायर होंगे। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं वो लोग, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि ये चुनाव हम लोग कहीं ना कहीं से फिर लूज करने जा रहे हैं। ये चुनाव 1996 से सीसामऊ विधानसभा हम लोग बराबर हाजी मुश्ताक सोलंकी 2 बार, 4 बार इरफान सोलंकी जीत चुके हैं। हम चुनाव को फिर जीतने जा रहे हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को इस बुरी तरह वो डरा रहे, वो कर रहे हैं, जिससे कि ये कार्यकर्ता बहुत डेमोलाइज हो रहा। कार्यकर्ताओं को खून आ रहे। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज हमने समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद राजा रामपाल जी, कल्लू यादव जी, हसन रूमी जी, बंटी सेंगर, मिंटू अरमान, अर्पित, सब लोगों ने मिलकर आज हमने कल जिलाधिकारी महोदय से समय भी मांगा था। उन्होंने 12 बजे समय था, लेकिन किसी कारणवश किसी मीटिंग में थे, तो उनके प्रतिनिधि के रूप में इसके हमसे उनको ज्ञापन दिया, और ज्ञापन के साथ साथ उनसे ये भी कहा ये उत्पीड़न रोका जाए। और क्योंकि फैसला जनता को लेना है, फैसला जनता करेगी किसको जिताना है, किसको हराना है। ये फैसला हम आप थोड़ी कर सकते हैं। आप किसी को डरा के, वो कार्यकर्ताओं को डरा रहे हो जो सक्रिय रूप से समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए को मजबूत करते हुए। अभी हुआ क्या कि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, इरफान सोलंकी 11,000 से 2022 में जीते थे, लेकिन लोकसभा के चुनाव में 26,700 वोट से समाजवादी और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशी को 26,700 वोट से हम सिर्फ सीसामऊ जीते। इसका उनको भय, और आज फिर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी हम सब मिलकर, हम सब के प्रत्याशी है नसीम सोलंकी जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को मैदान में उतारा, महिला है वो। प्रत्याशी को तो कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रत्याशी को किसी प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा हो इसमें? प्रत्याशी को वही नहीं, प्रत्याशी नसीम सोलंकी है, वो चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। आज ज्ञापन देने डीएम क्या पहुंची थी, चुनाव लड़ नहीं पूरे तौर से, और उनको महिला है, उनके साथ इतने इरफान सोलंकी सब पूरे शहर में रहेंगे। और अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी इस चुनाव को, सीसामऊ को खासकर, इससे भारतीय जनता पार्टी भयभीत। और जब से नसीम सोलंकी प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी ने घोषित कर पा रही है अभी तक, यही कारण है। और वजह इसकी है कि ये सीट फिर समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है कि 40,000 वोट से जीतने का, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन, आम आदमी पार्टी का गठबंधन 40,000 वोट से सीसामऊ विधानसभा जीतेगी। तो देखिए, कहीं ना कहीं प्रभावित किया जा रहा है जो कार्यकर्ता हैं उनको। सपा के नेता बंटी सेंगर भी हैं, उनसे भी एक बार बात कर ले। बंटी जी, एक बात आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से प्रभावित आप लोग बोल रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है किसकी भूमिका हो सकती है इस पूरी प्रभावित करने की प्रक्रिया में? देखिए, सरकार की मंशा हम शुरू से जान रहे हैं। इस सीट को इरफान सोलंकी को झूठे मुकदमे में फंसाकर, क्योंकि ये सीट हॉट सीट रही है, आज तक भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई, तो हमेशा से सरकार की आंख में किरकिरी बनी रही ये सीट। उन्होंने झूठे मुकदमे में फंसा के इस सीट में
सजा हुई, इरफान सोलंकी को खाली हुई। अब वो जीतना नहीं चाहते, चुनाव लड़ना नहीं चाहते, वो सीट को छीनना चाहते, दबाव बना के कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न करके कि कार्यकर्ता डेमोलाइज हो जाए, घर बैठ जाए, बाहर चले जाएं और हम आसानी से जीत लें। लेकिन समाजवादी पार्टी संघर्षों के कोख से निकली हुई मुलायम सिंह यादव की पार्टी है। हम लोग संघर्ष, हम कह रहे हैं प्रशासन से भी, आपको दिक्कत है, सबको उठा के जेल भेज दीजिए, इसके बाद भी देख लीजिए, चुनाव जनता और सरकार का है। ये न्याय और अन्याय का चुनाव है, जनता तय करेगी। अगर इरफान सोलंकी के साथ अन्याय हुआ है तो आज जनता की अदालत में नसीम सोलंकी जाएंगी और न्याय मांगने जाएंगी कि हमें न्याय दे दीजिए, और ये न्याय जनता करेगी, जनता चुनाव लड़ेगी। आप कार्यकर्ताओं को रोक सकते हैं लेकिन जनता को नहीं रोक सकते। जनता जनार्दन है, हमें यहाँ पे भारी बहुमत से जीत मिलेगी। अच्छा, जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, आप लोग बता रहे हैं कि कार्यकर्ता परेशान हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें प्रशासनिक अधिकारियों का इंटरफेयर हो, किसी की रणनीति के चलते प्रशासनिक अधिकारी इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हो, या फिर ऐसा तो नहीं कि आपकी पार्टी के जिन कार्यकर्ताओं का आप लगा रहे हैं कि आरोप, उनके ऊपर कोई आपराधिक कोई मुकदमा या मामले चल रहे हो, इस तरीके से इसकी वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा हो? देखिए, आपराधिक मुकदमे छोटे छोटे किसी कार्यकर्ता पे नहीं है। आप 25 कार्यकर्ता, अगर हमारा एक वार्ड में सक्रिय नेता है, एक आध पे छोटे मोटे मुकदमे होंगे, बात अलग। और प्रशासन जो काम कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, इंस्पेक्टर जो ये काम कर रहे हैं, तो ये बिना ऊपर के इशारे पे तो नहीं करेंगे। उनको जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा के नेताओं को जिम्मेदारी इस बार नहीं है। इस बार थानेदार, चौकी इंचार्ज को बूथ और पोलिंग जिताने की जिम्मेदारी दी जा रही है। और दबी जवान से कहा जा रहा है, बहुत से लोग हैं, अपने भी हैं पुलिस प्रशासन में, दबी जवान से कह रहे हैं हम क्या करें, हमें आदेश है ऊपर का। तो इसलिए अब की चुनाव जनता और प्रशासन का है, जनता और सरकार का है। हम जनता की अदालत में जा रहे हैं, हमें उम्मीद है हमें जनता न्याय देगी। इरफान सोलंकी के ऊपर जो झूठा आरोप लगा है उसके खिलाफ भारी बहुमत से मतदान करेगी और नसीम सोलंकी को जिताएगी। अच्छा, एक सवाल और, आप लोगों की अधिकारियों से बात हुई, आप लोगों ने अधिकारियों को ज्ञापन दिया, क्या अधिकारी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि पुलिस और प्रशासन की टीम के द्वारा आपके कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, या फिर वो संज्ञान लेने की सिर्फ बात कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस भी इनकी, वकील भी इनका, अदालत भी इनकी, जज भी इनका, कौन स्वीकार करेगा? अब अगर हम जिससे, जो हमारा उत्पीड़न कर रहा है, हम उसके पास गए, अब चूंकि हम आचार संहिता लगने का इंतजार कर रहे थे कि चुनाव आयोग हस्तक्षेप करे, अब हमारी मांग चुनाव आयोग से है, यहाँ पे एक पर्यवेक्षक नियुक्त करे, उसकी निगरानी में लोकतांत्रिक तरीके से, ईमानदारी से चुनाव हो। हमें जिस तरह चुनाव में आज़ादी दी गई है संविधान में, उसके तहत हमें चुनाव लड़ने दिया जाए। हम जनता के बीच जाके जो आचार संहिता का पालन करते हुए चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारे ऊपर यही हम चाहते हैं प्रशासन से कि किसी प्रकार का दबाव न बनाया जाए, उत्पीड़न ना किया जाए। तो देखिए, ये समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष और तमाम कार्यकर्ता थे जिन्होंने इस बात का दावा किया है कि उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस और प्रशासन के द्वारा परेशान किया जा रहा है, जिसको लेकर इन्होंने आज अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया है। लेकिन वहीं एक बड़ा भी आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि पुलिस और प्रशासन के लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि कानपुर की सीसामऊ सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतने के लिए अपनी प्रतिष्ठा लगाए हुए है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।